देवपुत्र संयुक्त संयुक्त निकाय द्वितीय संयुक्त सगाथ वग्ग नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। मैंने इस प्रकार सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन अनाथपिंडिक के आराम में विहार कर रहे थे। प्रथम वग्ग प्रथम सुत्त कश्यप। रात्रि के अंतिम प्रहर में कश्यप नाम का एक देवपुत्र प्रकट हुआ। उसके तेज से समस्त जेतवन आलोकित हो गया। उसने भगवान के पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर खड़ा होकर गाथा कही। जो समय बर्बाद करता है, जो अवसर गवाता है, वह जीवन के पश्चाताप में डूब जाता है। समय को मत गवाओ, यह क्षण अमूल्य है। भगवान ने कहा, जो जागरूक है उसके लिए हर क्षण उपयुक्त है। जो अप्रमादी है उसके लिए हर दिन श्रेष्ठ है। समय गवाना अप्रमाद के विरुद्ध है। जो धर्म में जीता है उसका हर क्षण सफल है। द्वितीय सुत्तक माघ। माघ नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, कितने लोग इस संसार में मुक्त होते हैं? कितने मध्यम पथ पर हैं और कितने धूल में पड़े हैं? भगवान ने कहा, थोड़े हैं जो इस संसार में पार होते हैं। जैसे नदी के किनारे पर खड़े लोगों में थोड़े ही तैरकर दूसरे किनारे पहुंचते हैं, बाकी किनारे पर ही भटकते रहते हैं। किंतु जो धर्म में चलते हैं, जो दुर्गति को पार करते हैं, वे थोड़े होकर भी श्रेष्ठ हैं। तृतीय सुत्तक मागध। मागध नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, मूर्ख की क्या पहचान है और पंडित की क्या पहचान है? भगवान ने कहा, मूर्ख की पहचान यह है, जो अपने को पंडित समझता है, जो अकुशल को कुशल समझता है, जो दुख के कारण को सुख का कारण समझता है। पंडित की पहचान यह है, जो कुशल को कुशल जानता है, जो अकुशल को अकुशल जानता है, जो दुख के कारण को दुख का कारण जानता है। चतुर्थ सुत्त आराम। आराम नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, किस चीज में आनंद है? किस बात से मन प्रसन्न होता है? भगवान ने कहा, धर्म में आनंद है। सत्य में मन प्रसन्न होता है। जो धर्मानंदी है वह संसार के सब आनंदों से श्रेष्ठ है। सांसारिक आनंद क्षणिक है, धर्मानंद शाश्वत है। इसलिए धर्म में आनंद लो। पंचम सुत्तक वनदेव। वनदेव नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, वन में रहने वाले भिक्षु एक ही बार भोजन करते हैं, रात को नहीं खाते, फिर भी इतने प्रसन्न और स्वस्थ कैसे दिखते हैं? भगवान ने कहा, वे भूतकाल का शोक नहीं करते, वे भविष्य की चिंता नहीं करते, वे वर्तमान में जीते हैं। इसीलिए उनका मुख प्रसन्न और शरीर स्वस्थ है। जो भूत का शोक और भविष्य की चिंता करते हैं, वे सूखे पत्ते की तरह मुरझाते हैं। षष्ठ सुत्त पटिभान। पटिभान नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां देव मनुष्य सब शांति पाए? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसा स्थान है। वह स्थान है निर्वाण। निर्वाण में देव भी मनुष्य भी शांति पाते हैं। निर्वाण के लिए कोई जाति भेद नहीं। जो धर्म जाने वह पाए। सप्तम सुत्त सुब्रहम। सुब्रहम नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, इस जगत में सब भयभीत हैं, सब कंपित हैं, सब दुखी हैं। कोई उपाय है क्या?
भगवान ने कहा, देवते, इस जगत में सब कांपते हैं मृत्यु के भय से। इस भय को देखकर जो अहिंसक है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, वह यहां भी सुखी वहां भी सुखी। अष्टम सुत्त काकुद संतान। काकुद नाम के एक देवपुत्र, जो पहले भिक्षु था, ने भगवान के पास आकर निवेदन किया, भंते, देवदत्त भिक्षु के बारे में एक बात कहनी है। उसने संघ में दरार डाली है। वह भिक्षुओं को गुमराह कर रहा है। भगवान ने सुना। काकुद ने कहा, भंते, मैंने जो सुना वह आपको बताना उचित समझा। भगवान ने कहा, काकुद, क्या तुमने देवदत्त के मन को देखकर यह कहा? काकुद ने कहा, नहीं भंते। भगवान ने कहा, तो फिर किसी के बारे में बिना जाने कुछ मत कहो। जो किसी के मन को बिना जाने बोलता है, वह स्वयं दोषी हो जाता है। नवम सुत्त उत्तर। उत्तर नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, धर्म का सार क्या है? भगवान ने कहा, इंद्रियों का संयम, यह धर्म का सार है। जो आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन छहों को संयमित रखता है, वह दुख से मुक्त होता है। दशम सुत्त अनाथपिंडिक। महादानी श्रेष्ठी अनाथपिंडिक की मृत्यु के बाद वे तुसित देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां से एक रात्रि भगवान के पास आकर उन्होंने गाथाएं कहीं। यह जेतवन देवों और भिक्षुओं से भरा। यहां धर्मराजा का निवास है। यह स्थान मुझे प्रिय था, आज भी प्रिय है। यहां कर्म, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीवन, इनसे मनुष्य शुद्ध होता है, न जाति से न धन से। इसलिए पंडित अपने हित के लिए धर्म का अनुसरण करे। यह सुनकर भगवान ने सारिपुत्त से कहा, देखो, अनाथपिंडिक देवलोक से आए। सारिपुत्त ने कहा, भंते, यदि मैं उस समय वहां होता तो अनाथपिंडिक और भी श्रेष्ठ गाथाएं बोलते। द्वितीय वग्ग। एकादश सुत्तक शिव। शिव नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? भगवान ने कहा, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। शिव ने पूछा, भंते, ये चार बातें किसने पहले कही थीं? भगवान ने कहा, ये पहले भी कही गई थीं और सदा सत्य रहेंगी। द्वादश सुत्तक खेम। खेम नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, क्या आप निर्भय हैं? क्या आपको किसी से डर नहीं? भगवान ने कहा, जिसने जन्म, जरा, मृत्यु का कारण जान लिया, जिसने तृष्णा को जड़ से काट दिया, उसे किससे डर? मैं निर्भय हूं। न देवता से भय, न मनुष्य से भय, न मृत्यु से भय, न जीवन से भय। यही है समय का ज्ञान। त्रयोदश सुत्तक सेरी। सेरी नाम के देवपुत्र, जो पिछले जन्म में एक राजा थे, ने भगवान के पास आकर कहा, भंते, पिछले जन्म में मैं राजा था। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना थी। मेरे राज्य में सब सुखी थे, किंतु मुझे मृत्यु का भय था। अब मैं देवपुत्र हूं, किंतु यहां भी अनित्यता है। आपके धर्म से ही पार होना संभव है। भगवान ने कहा, सेरी, तुमने ठीक कहा। न राजपद में न देवपद में स्थायी सुख है। जो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, वही स्थायी शांति पाता है। चतुर्दश सुत्त घटिकार। घटिकार नाम के देवपुत्र, जो पूर्वजन्म में एक कुम्हार थे, ने भगवान के पास आकर अपने पूर्वजन्म की बात बताई। भंते, मैं पूर्वजन्म में घटिकार नाम का कुम्हार था।
मैं काश्यप बुद्ध का परम भक्त था। मैंने उनके लिए कुटी बनाई थी। उस पुण्य से आज मैं देवपुत्र हूं। भगवान ने कहा, हाँ घटीकार, मुझे तुम्हारी बात याद है। काश्यप बुद्ध के समय तुम बहुत श्रद्धालु थे। उस श्रद्धा का फल यह देवपद। अब इस जन्म में भी धर्म में रहो। पंचदश सुत्तक जंतु। जंतु नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर कहा, भंते, जेतवन में बहुत से भिक्षु हैं। उन्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, किंतु कुछ में अहंकार दिखता है। भगवान ने कहा, जंतु अहंकार साधना का दुश्मन है। जो अहंकार छोड़ता है वह धर्म में आगे बढ़ता है। जो अहंकार नहीं छोड़ता वह जगह नहीं बढ़ता। षोडश सुत्तक रोहितस। रोहितस नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, क्या इस ब्रह्मांड के अंत तक चलकर पहुंचा जा सकता है, जहां न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है? भगवान ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि चलकर उस स्थान तक पहुंचा जाए। रोहितस ने कहा, भंते, मैं पिछले जन्म में एक ऋषि था जो बहुत तेज उड़ सकता था। मैंने ब्रह्मांड का अंत खोजने की कोशिश की, किंतु बिना अंत पाए मर गया। भगवान ने कहा, रोहितस, चलकर ब्रह्मांड का अंत नहीं मिलता, किंतु मैं यह भी नहीं कहता कि बिना ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचे दुख का अंत हो। इस एक हाथ लंबे शरीर में ही जो चेतना से युक्त है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति है, ब्रह्मांड का निरोध है और निरोध का मार्ग भी। रोहितस ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। सप्तदश सुत्तक नंद। नंद नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, इस जगत में कौन से लोग तैरकर पार जाते हैं? भगवान ने कहा, जो श्रद्धावान है वह तैरता है। जो प्रज्ञावान है वह पार जाता है। जो वीर्यवान है वह डूबता नहीं। जो समाधियुक्त है वह किनारे पहुंचता है। नंद ने पूछा, भंते, इन चारों में प्रमुख कौन है? भगवान ने कहा, प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा के बिना बाकी तीन भी अधूरे हैं। अष्टादश सुत्तक गड्डभ। गड्डभ नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर कहा, भंते, इस जगत में बहुत से लोग हैं जो दिनरात काम में लगे हैं, धन कमाने में लगे हैं, सुख की खोज में लगे हैं, फिर भी सुखी नहीं। क्यों? भगवान ने कहा, गड्डभ, जो बाहर सुख ढूंढते हैं वे कभी नहीं पाते। सुख भीतर है। जो भीतर की शांति जानता है वह बाहर से बेपरवाह होकर भी सुखी है। एकोनविंश सुत्तक सुप्पतीत। सुप्पतीत नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। जो किसी को भय नहीं देता, जो अहिंसक जीवन जीता है, वह सबसे बड़ा दान देता है। इसके बाद आता है धर्मदान। धर्म का उपदेश देना, यह भी महान दान है। विंश सुत्त पिय। पिय नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, किस कारण से लोग प्रिय होते हैं, किस कारण से अप्रिय? भगवान ने कहा, जो दान देता है वह प्रिय होता है। जो मधुरभाषी है वह प्रिय होता है। जो दूसरों का हित करता है वह प्रिय। जो समान व्यवहार करता है वह प्रिय। ये चार बातें हैं जो मनुष्य को प्रिय बनाती हैं। जो इनके विपरीत करे वह अप्रिय। तृतीय वग्ग। एकविंश सुत्त कोकालिय। कोकालिय नाम के एक भिक्षु ने सारिपुत्त और मोग्गल्लान की निंदा की।
उनकी मृत्यु के बाद वे पद्म नरक में उत्पन्न हुए। फिर वहां से एक रात कोकालिय देवपुत्र के रूप में भगवान के पास आए और बोले, भंते, मैंने श्रेष्ठ भिक्षुओं की निंदा की, उसका फल भोग रहा हूं। अब मैं समझ गया। भगवान ने कहा, कोकालिय, मैंने पहले ही कहा था, सारिपुत्त और मोग्गल्लान शुद्ध हैं। जो शुद्ध भिक्षु की निंदा करता है वह स्वयं पाप में डूबता है। मुख एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो मूर्ख के मुख में जन्म लेती है और उसे ही काटती है। द्वाविंश सुत्त तिस नाम के एक देवपुत्र, जो पूर्वजन्म में भगवान के चाचा के पुत्र थे, ने भगवान के पास आकर कहा, भंते, मुझे धर्म में आने में देर हुई। मैं संसार के सुखों में उलझा रहा। अब देवपुत्र हूं, किंतु यहां भी अनित्यता है। भगवान ने कहा, अब जो है वही समय है। देर हुई इसका शोक मत करो, अभी से धर्म में लगो। देवपद में भी धर्म का अभ्यास होता है। त्रयोविंश सुत्तर चंदन नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, इस संसार में किसे पार करना कठिन है? किसे छोड़ना कठिन है? किसे सहन करना कठिन है? किसे सबसे बड़ा मानते हैं? भगवान ने कहा, तृष्णा को पार करना कठिन है, धन को छोड़ना कठिन है, दुर्वचन को सहन करना कठिन है, और बुद्ध को सबसे बड़ा मानते हैं। चतुर्विंश सुत्तक वेस्समित्त नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, इस संसार में मित्र कौन है? जीवन में सबसे बड़ा साथी कौन है? भगवान ने कहा, सफर में साथी सबसे बड़ा मित्र, घर में माता सबसे बड़ी मित्र, जीवन में बार बार काम आने वाला मित्र, और परलोक में जो धर्म के अनुसार जिया वह स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र। पंचविंश सुत्तक दीघलठी नाम के देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, कौन से भिक्षु संसार सागर पार करते हैं? भगवान ने कहा, जो श्रद्धावान है, जो विनीय है, जो शीलवान है, जो अप्रमादी है, जो प्रज्ञावान है, वह भिक्षु संसार सागर पार करता है। षड्विंश सुत्तक नंदन नाम के एक देवपुत्र ने एक भिक्षु से पूछा, भिक्षु, आप यहां क्यों आए? जंगल में क्या मिलता है? भिक्षु ने कहा, मैं यहां इसलिए आया कि यहां शांति है, एकांत है। जो शांति चाहता है वह वन में आता है। जो संसार से थका हो उसके लिए वन श्रेष्ठ है। नंदन ने कहा, साधु भिक्षु। सप्तविंश सुत्तक सुदत्त नाम के एक देवपुत्र, जो पूर्वजन्म में दानी थे, ने भगवान के पास आकर कहा, भंते, मैंने बहुत दान दिया था, अब मैं देवलोक में हूं, किंतु यहां से भी आगे कैसे जाऊं? भगवान ने कहा, सुदत्त, दान ने तुम्हें देवलोक दिया, किंतु देवलोक से आगे जाने के लिए केवल दान नहीं, प्रज्ञा चाहिए, आर्य सत्यों का बोध चाहिए, तभी देवलोक से भी आगे निर्वाण मिलता है। अष्टाविंश सुत्तक गवम्पति नाम के भिक्षु एक बार वन में विहार कर रहे थे। एक देवता उनके पास आई और पूछा, भिक्षु गवम्पति, उत्पत्ति यह क्या है? गवम्पति ने कहा, देवते, जहां खाया जाता है वहां उत्पत्ति है। देवता ने कहा, साधु, फिर पूछा, और निरोध क्या है? गवम्पति ने कहा, जहां खाना बंद हो जाता है वहां निरोध है। देवता ने प्रसन्न होकर कहा, यह बात भगवान के अनुसार है। एकोनत्रिंश सुत्तक
सुमन नाम के एक देवपुत्र ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, क्या श्रोतापन्न और अरहत में कोई भेद है? दोनों मुक्त हैं, फिर भेद क्यों? भगवान ने कहा, सुमन, श्रोतापन्न ने 3 संयोजन काटे, अरहत ने सभी संयोजन काटे। श्रोतापन्न को अभी भी कुछ और जन्म लेने हैं, अरहत के लिए पुनर्जन्म नहीं। दोनों श्रेष्ठ हैं, किंतु अरहत परम है। त्रिंश सुत्त सुसीन। सुसीन नाम का एक परिव्राजक एक बार भगवान के संघ में प्रवेश करके भिक्षु बना। उसने सुना कि कुछ भिक्षु कहते हैं, हम आश्रवक्षय जानते हैं। सुसीन ने उन भिक्षुओं से पूछा, क्या आप दिव्यश्रोत्र जानते हैं? रिद्धि जानते हैं? भिक्षुओं ने कहा, नहीं। तो फिर कैसे कहते हो कि आश्रवक्षय जानते हो? भिक्षुओं ने कहा, हम पहले धर्म जानते हैं, फिर आश्रवक्षय। यह ज्ञान विमुक्ति है। सुसीन भगवान के पास गया और यह बात बताई। भगवान ने कहा, सुसीन, पहले धर्म का ज्ञान, फिर निर्वाण। रिद्धि और अभिज्ञा ये बाद में या नहीं भी। मुख्य है आश्रवक्षय। जो आश्रवरहित है वह मुक्त है। इस प्रकार देवपुत्र संयुक्त निकाय का द्वितीय संयुक्त पूर्ण हुआ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्।